नमस्कार। उत्तर प्रदेश में 2 दिन पहले पंचायती राज विभाग की तरफ से एक हैरत अंगेज आदेश निकला, जिसमें अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि पंचायतों में मुसलमानों और यादवों ने जो जमीनें कब्जा की हैं उनको उनसे खाली कराया जाए। जब इस पर विवाद हुआ तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वो फैसला रद्द कर दिया और आदेश जारी करने वाले अधिकारी को निलंबित कर दिया। लेकिन इससे बहस बहुत तेज हो गई। पहली बात यह कि यह आदेश ऐसा निकला क्यों, और अधिकारी अपने पॉलिटिकल मास्टर को खुश करने के लिए एक राजनीतिक नैरेटिव गढ़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं क्या? अगर ऐसा है तो ये बहुत खतरनाक है। इसके बाद ये चर्चा आम जनता में होने लगी कि क्या यादव और मुसलमान ही सबसे ज्यादा दबंग हैं या सबसे ज्यादा जमीनें उन्होंने ही कब्जा की है। बहरहाल अब ये मामला ठंडा पड़ गया, लेकिन सवाल अपनी जगह खड़ा है क्योंकि आदेश को रद्द कर दिया गया। अब इससे परे जाकर मैं एक ऐसे रिहायशी इलाके में आया हूं, नोएडा के बीचों बीच, जहां धर्म जाति के आधार पर जमीन पर कब्जा छुड़वाना जैसी बात हो रही हो, वहां आपको एक हैरत अंगेज कहानी ऐसे 1 लाख से ज्यादा लोगों की बताने और दिखाने आया हूं, जिसे एक बारी सुनकर अपने आप पर और अपनी आंखों पर आपको भरोसा नहीं होगा। और यह सब कुछ योगी आदित्यनाथ की 8 साल की सरकार में भी वैसे ही हो रहा है जैसे अखिलेश यादव की 5 साल की सरकार में, जैसे मायावती की 5 साल की सरकार में हुआ। मैं एक 5 मंजिला मकान की छत पर खड़ा हूं और आप देखिए टंकियां और सब कुछ इस मकान में है, लेकिन इस मकान में कुछ नहीं है तो वो है सरकारी बिजली, नहीं है तो वो है सरकारी पानी आने का जुगाड़, और नहीं है तो सड़कें इस मकान तक आने के लिए। सड़क, पानी, बिजली किसी भी सरकार में इस इलाके में नहीं आ सकी, इस सरकार में भी नहीं आई। ये सारा इंतजाम इस कॉलोनी के लोग अपने खुद ही करते हैं। ये सोरखा गांव का डूब क्षेत्र कहा जाने वाला इलाका है। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ की जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा है। ज्यादातर लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड है। ये पूरी जो जमीन, जो सफेद सफेद टंकियां छतों पर आप दूर तक देख रहे हैं, यो सोरखा गांव के डूब क्षेत्र का इलाका है जिसमें 1 लाख लोग रहते हैं। लेकिन आज भी पिछले कई वर्षों से कांटा डालकर अवैध तरीके से बिजली लेने के लिए मजबूर है। जो लोग संपन्न हैं वो तो सोलर लगवा चुके हैं, लेकिन जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी इस पूरे 1 लाख की आबादी वाले क्षेत्र में कटियामारी करके बिजली ले रहे हैं और अवैध वसूली उनसे लगातार की जा रही है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये सारे मकान शायद अवैध हो। नहीं, आप गलतफहमी में हैं। ये सारे मकानों की रजिस्ट्री हुई है, ज्यादातर का दाखिल खारिज भी हुआ है। तो और सबसे बड़ी बात, इसमें 36 बिरादरी के लोग रहते हैं। इसमें हिंदू भी रहता है और इसमें मुसलमान भी रहता है, और सबकी परेशानियां एक सी है। अब मैं आपने कैमरे से वो पीछे अट्टालिकाएं, बहुमंजिला इमारतें जो नोएडा की विकास की गति और नोएडा के रोज बढ़ते कदम को दिखाती हैं, गगनचुंबी इमारतें जहां पर 1 स्क्वायर फीट का दाम 10,000 से ज्यादा है, वो सारी इमारतों के बीच में उन्हीं को चिढ़ाती ये बस्ती है जहां न बिजली है, न पानी है, न सड़क है। अब इस जगह के लोगों का जीवन कैसा है, माहौल क्या है, ये दिखाने की कोशिश करता हूं ऐसे समय में जब देश यादव और मुसलमान में यूपी बटा हुआ है, जब पाकिस्तान और मुसलमान सबसे बड़ा मुद्दा है। वैसे में देश के आम इंसान और यूपी के आम इंसानों की समस्याओं को उठाने की जिम्मेदारी किसकी है, और उस जिम्मेदारी पर सरकार का ध्यान दिलाने की ये जिम्मेदारी है। ये छोटी सी जिम्मेदारी मैं पूरा करता हूं और इस इलाके के लोगों के बीच का माहौल क्या है वो दिखाने की कोशिश करता हूं। इस पूरे इलाके में किसानों ने अपनी जमीनें कॉलोनाइजर्स को दे दी, कॉलोनाइजर्स ने प्लॉट काट दिए। प्लॉट काट के जो लोग नोएडा में बस जाना चाहते थे, उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई का गरीब लोग, निम्न मध्यम वर्ग के लोग जो फ्लैट, बहुमंजिला इमारतें और नोएडा अथॉरिटी के कटे हुए प्लॉट नहीं खरीद सकते, लेकिन नोएडा में बसने की इच्छा सबकी रहती है, ऐसे लोगों ने यहाँ पर घर लिए। ये देखिए, कोई भी इस इलाके का करीब एक लंबा
एरिया है वहां कहीं भी कोई पक्की सड़क नहीं, कोई नाली की व्यवस्था नहीं, सरकारी बिजली पानी का कोई इंतजाम नहीं। मैं आपको ऐसी चीजें दिखाऊंगा। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं जो यहीं के हैं और इन लोगों से मैं चर्चा की शुरुआत करता हूँ। आपका नाम क्या है? धर्मवीर सोलंकी। कहाँ के हैं आप? मैं वैसे प्रॉपर कासगंज का हूँ, लेकिन पिछले 14 साल से लगभग यहीं पे रह रहा हूँ। मैं 14 साल से जमीन ले रखी है, यहीं पे रह रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब रजिस्ट्री हो रही, सरकार को आप इस टाइम ड्यूटी दे रहे हैं, दाखिल खारिज हो रही, आप लोगों ने कोशिश नहीं की कि आखिर बिजली क्यों नहीं आ रही? ऐसे कटिया मार के अवैध तरीके से बिजली ले रहे? हम लोगों ने कई बार इस पर्पज में धरने दिए, लेकिन उनका रिजल्ट नथिंग आया। हमने उनसे ये भी कहा कि हम जब राजस्व भर रहे हैं, हम जब अपनी रजिस्ट्री कराते हैं तो राजस्व दे रहे हैं। तो इस पते पर आधार और वोटर ID कार्ड मैंने पता किया, कह रहे थे बन रहा है सबका। अभी भी है। 50,000 से लेके 1 लाख वोट के आसपास लोगों के यहाँ पे वोटर कार्ड है। बाकी जो बच्चे हैं हमारे, उनके तो वोट ही नहीं है। अगर हम सारी आबादी को लगा के बैठ जाएंगे तो लगभग 2 करोड़ हमारी आबादी इस तरीके की बैठती है। 2 लाख के आसपास आबादी बैठती है जो कि इस बिजली समस्या से जूझ रही है, नाली समस्या से जूझ रही है। इन बच्चों का, हमारे बच्चों का क्या होगा आगे चल के? हम यही सोच सोच के परेशान हैं कि हमारे इन बच्चों का बिजली जो आप लोग ये जो इतना कटिया लगाए हुए हैं 100 200 300 मीटर की, ये इसका इंतजाम कैसे क्या होता है? ये बिजली विभाग से बोला हुआ है कि भैया आप देखो समस्या है हमारी, तो लगाते हैं कि ठीक है। बाकी पैसा जाता है, लोगों के से लेते हैं, जिसके पास लाइट की व्यवस्था है, चलो भाई जोड़ लो अपना। तो अवैध वसूली भी हो ही रही है। मुझे अचरज इस बात का है कि लगातार पिछले 15 वर्षों से या उससे भी ज्यादा यहाँ से बीजेपी के सांसद, विधायक और भी जो जनप्रतिनिधि हैं, आप लोगों ने कभी उनसे ये नहीं कहा कि खाली बस हिंदू मुसलमान और यादव मुसलमान और सवर्ण बैकवर्ड, या अखिलेश यादव या सपा के भी यहाँ पे जो नेता हैं, कांग्रेस के भी जो नेता हैं, हर पार्टी के नेता हैं, वो आपकी आवाज में सुर मिलाए? कोई खड़ा हुआ, कोई आया, किसी ने आश्वासन दिया? मैं भाजपा और सपा, कांग्रेस, सत्ता पक्ष, विपक्ष सबकी बात कर रहा हूँ। देखिए, जब यहाँ पे मायावती शासनकाल था, उस टाइम भी हम लोग जर्जर जिंदगी जी रहे थे। अखिलेश सरकार हुई, उस टाइम भी यही पोजीशन थी। उसके बाद ये बीजेपी सरकार पिछले 10 साल से, लगभग 8 साल से लगभग चली रही है। जब भी हमारी स्थिति वही है, स्थिति में कोई सुधार नहीं। हमने कई बार मांग रखी, कई बार धरने प्रदर्शन करे कि हमें हमारी मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराया जाए, लेकिन नहीं, सुविधा कोई भी मुहैया नहीं कराई गई।